दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988 समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरु ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी। गुरु सियाग सिद्ध योग एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। केवल आपको एक मंत्र सुनना है, संजीवनी मंत्र, वो भी सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको सुनने के बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। आप भौतिक जीवन जीते हुए, घर में रहते हुए, हर तरह का काम कार्य करते हुए, केवल मंत्र का जाप करते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति घर बैठे हुए कर सकते हो। इस सिद्ध योग में भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं, जिसे आपको, जो आप राधा तत्व है वो आपको भौतिक जीवन में आनंद देगा, और कृष्ण तत्व है वो चलकर आपको मोक्ष देगा। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं, और घर में रहकर आप आराधना कर सकते हो। 1 रुपया आपको किसी को देना नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है। पहले आप घर में काम करते हुए इस आराधना को कर सकते हो। 2 टाइम आपको ध्यान करना है। ध्यान करने की विधि बिल्कुल सरल है। कहीं भी आप बैठ सकते हो, किधर भी मुंह कर सकते हो, लेटकर बैठकर, जो भी आपको व्यवस्था अनुसार लगे, जैसे आप ध्यान कर सकते हो। और 2 मिनट तक सदगुरुदेव की तस्वीर को देखना है। आपकी जो समस्या है सदगुरुदेव को बता दो। और सदगुरुदेव ही 10 और अंतिम कल की अवतार है। अब कोई अवतार नहीं होगा। लास्ट अवतार है कल की अवतार। जो घोड़े की तस्वीर में है वो सदगुरुदेव ही है। इनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। केवल मंत्र का जप करने से भौतिक जीवन बिल्कुल स्वस्थ ठीक हो जाता है। परिवार जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। और मंत्र का जैसे आप जप करोगे, आपको एक काज 2 काम होंगे। आपका भौतिक जीवन तो सही हो ही जाएगा, उसके बाद में आपको मोक्ष भी मिल जाएगा, आपका भला हो जाएगा, आपका परिवार का भला हो जाएगा। दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। गुरुदेव के बताए अनुसार संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयंत सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है, कालोसीम लोक से कर्तव्य पद वर्दो लोकांतर समा है त्रिमित प्रवर्तत ऋत्वेपि तवाम न भविष्यन्ति सर्वे। ये वस्थता प्रत्येन निकेषु योधा तस्मा तव मुक्तिष्ठ यशो लभसौ जित्वा तरसून भुड्क्षौ राज्ये समर्दम। मर्य वेदते निहता पूर्वमेव निर्मिमात्रम भव सव्याचीन द्रोण च विषम च जयद्रथ च कर्ण तथापि न्यायीपि योध वीरानन मया हस्ता सत्तौ जहि मां यथिष्ठता युद्धवसौ जेतासी रणे सप्तैनानाम। गीता के उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से स्थापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं। मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया गया था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती है। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी।
चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है। इसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? दुख सुख की अनुभूति ही तो जीवन है। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। इसे घबराना नहीं चाहिए। आपको श्री सद्गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो कल की अवतार है, अंतिम अवतार है, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है, सारी समस्याओं का समाधान होता है। उनकी आराधना करनी चाहिए। आपको बुढ़ापे में ये नहीं कहना पड़े कि मुझे कोई मिला नहीं, मुझे आराधना करने का मौका नहीं मिला। ये सद्गुरुदेव आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। एक बार आप आराधना करके देखो, 15 दिन में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।